नमस्कार दोस्तों। दरभंगा से दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो गई। दरभंगा से मुंबई की फ्लाइट जारी है। दरभंगा से बेंगलुरु जुड़ गया, लेकिन अब हैदराबाद कब जुड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, दरभंगा से हैदराबाद को जोड़ने की अब मांग की जा रही है और दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट की मांग उठ रही है। और जो लाखों लोग तेलंगाना में रहते हैं उनकी तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अब हैदराबाद से जोड़ा जाए, डायरेक्ट फ़्लाइट दी जाए। और इसमें क्या अड़चन है, इसको लेकर के ही आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हैदराबाद को जोड़ने की मांग उठी है और किस तरह से उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखा गया है। जोर पकड़ने लगी है हैदराबाद से दरभंगा के लिए सीधी उड़ान सेवा की मांग। और ये नासिर सिद्दीकी हैं, अध्यक्ष हैं इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन के। उन्होंने ये मांग उठाई है और नासिर सिद्दीकी ने कहा है कि डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उन्होंने अनुरोध किया है और इस बारे में संस्था ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर हज़ारों की संख्या में लोगों से सहमति ली है। और इस तरीके से ये मांग उठी है कि हैदराबाद को दरभंगा से जोड़ा जाए। हैदराबाद में दरभंगा के लिए सीधी उड़ान भरने के लिए यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हैदराबाद के में बहुत सारे लोग उत्तर बिहार के रहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 30 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हैदराबाद को दरभंगा से जोड़ा जाए और इसकी मांग उठने लगी है। हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखा गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सिविल इनक्लेव है उसकी क्षमता बहुत सीमित है और इसी को लेकर के ये अड़चन आ रही है। पार्किंग की भी सुविधा नहीं है और अप्रोच रोड भी निर्माणाधीन है। बहुत सारा काम अभी चल रहा है। ऐसे में क्या विस्तार किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो 3 फ्लाइट अप एंड डाउन 6 फ्लाइट हैं उसी को टैकल करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं और भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। खास करके 150-200 जो यात्री आते हैं एक फ़्लाइट के लिए, उनको संभालना, उनका एग्ज़िट एंट्री कराना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत ही सीमित संसाधनों में काम चल रहा है, बहुत कम जगह है। और ऐसे में क्या अन्य फ़्लाइट के लिए गुंजाइश है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि काम चल रहा है। और अब देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर क्या ये ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, क्योंकि मांग तो उठ रही है न सिर्फ हैदराबाद की बल्कि तमाम और जगहों की। अहमदाबाद है, चेन्नई से डायरेक्ट फ़्लाइट की मांग उठ रही है और भी कई राज्यों से और शहरों से जोड़ने की मांग उठ रही है। लेकिन समस्या इसमें सबसे बड़ी यही है कि संसाधन की कमी है और स्थानीय स्तर पर जो पार्किंग है, अप्रोच रोड है या फिर जो सिविल इनक्लेव छोटा है, ये इसको कैसे टैकल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बनना था पोटा केबिन या अस्थायी टर्मिनल वो तो बन गया है, अब क्या उसका विस्तार कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और ये देखना होगा कि क्या इस कैपेसिटी में कुछ और उड़ानें उड़ सकती हैं या नहीं, क्योंकि मौजूदा परिदृश्य में तो यही लग रहा है कि उड़ान का विस्तार संभव नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर अधिकारी इसका क्या रास्ता निकालते हैं, क्योंकि अब तो रास्ता जैसे खुला है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का, तो अब बाकी शहरों को भी मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा से जोड़ना ही होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार ऑन स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।